हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म। किसी व्यक्ति विशेष की आदत के बारे में, उसकी पसंद नापसंद और आचार व्यवहार के बारे में जानने की इच्छा कई लोगों को होती है। तो आखिर किसी व्यक्ति की आदतों और उसके बारे में जानने के लिए क्या तरीका हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसा ही सरल तरीका बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी इंसान के व्यक्तित्व से लेकर उसकी आदतों के बारे में जान सकते हैं। और ये सब पता किया जा सकता है उसकी लिखावट से। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार आपके लिखने का तरीका आपसे जुड़ी हर एक बात बयां करता है, क्योंकि लिखावट का आपकी आदतों और व्यक्तित्व से बड़ा गहरा रिश्ता है। आप जब भी कुछ लिखते हैं उस दौरान अक्षरों और शब्दों के साथ साथ उसकी बनावट भी बहुत कुछ बयां करती है। तो आखिर आपकी लिखावट कैसे खोल देती है आपके व्यक्तित्व का राज, आइए आपको बताते हैं। कैसा है आपका स्वभाव? आप कैसा करते हैं बर्ताव? कैसी बातें हैं आपको पसंद? क्या है आपकी नापसंद? संभव है आपकी हर बात जानना। लिखावट है आपका आईना। सुनने या कहने में भले ही ये बात अजीब लगे, हो सकता है आप इन बातों पर यूं आसानी से यकीन भी ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो आप जो कुछ भी लिखते हैं वो आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। लिखावट के अध्ययन से किसी भी व्यक्ति के रहन सहन, उसकी आदतें, व्यवहार, विचारधारा और जीवन के मूल्यों के संबंध में जाना जा सकता है, क्योंकि आपकी लिखावट बहुत कुछ कहती है। आइए आपको बताते हैं कि आपकी लिखावट का आपके जीवन और रहन सहन से क्या है कनेक्शन। अगर लिखावट बिल्कुल सीधी हो तो ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत सख्त होता है। जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को जीवन के दूसरे हिस्से में सुख मिल पाता है। ऐसे लिखावट वालों को अपनी वाणी और स्वभाव को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लोगों को शनिदेव की उपासना करनी चाहिए ताकि संघर्ष कम से कम हो। तो सीधी लिखावट वाले लोगों का जीवन कैसा होता है और क्या होती हैं उनके जीवन में परेशानियां, इसके बारे में आपने जाना। आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी लिखावट एक तरह झुकी हुई सी लगती है, या फिर वो शब्दों को एक तरफ झुकाकर ही लिखते हैं। अगर लिखावट एक तरफ झुकी हुई हो तो ऐसे लोग रूढ़िवादी और पुराने विचारों के होते हैं। तकनीक या कानून की पढ़ाई करते हैं, धन बहुत कमाते हैं और दिखावा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। इनको सूर्यदेव की उपासना जरूर करनी चाहिए ताकि जीवन में विवाद ना हो। लिखावट का आपके व्यक्तित्व से अटूट संबंध है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की लिखावट भी दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति की लिखावट की बनावट, लय और गति का अध्ययन करते हुए एक ही निगाह में लिखने वाले व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। कैसे, आइए जान लेते हैं। अगर लिखावट के अक्षर बड़े बड़े हों तो ऐसे लोग किसी भी मान्यता या बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। हमेशा दुनिया से अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं और करते भी हैं। अक्सर बड़बोलापन और अहंकार इनको ले डूबता है। ऐसे लोगों को हमेशा ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए ताकि अहंकार न आए। ऐसे लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अगर लिखावट के अक्षर छोटे छोटे हों तो ऐसे लोग प्रेमी और रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। छोटी सी जगह से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में बड़े कंजूस होते हैं। कष्ट सहकर भी धन बचाते हैं। ऐसे लोगों को नियमित रूप से दान करते रहना चाहिए ताकि धन का मोह समाप्त हो। ऐसे लोगों को किसी भी रूप में ईश्वर की उपासना जरूर करनी चाहिए। जब शुरुआत में लिखावट सिखाई जाती है तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार से लिखना सिखाया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है वैसे वैसे लिखावट में भी बदलाव होने लगता है और लिखावट भी अलग अलग रूप ले लेती है। लिखावट की बनावट, लय
और गति के अध्ययन से आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे लिखावट का आपकी आदतों से और क्या है कनेक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। किसी का व्यक्तित्व पहचानने के लिए उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात बहुत मायने रखती है, जैसे उसका व्यवहार, बातचीत, उठने बैठने का तरीका। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि लिखावट से किसी के व्यक्तित्व के बारे में सटीक जानकारी पाई जा सकती है। इस विद्या से किसी के व्यक्तित्व को जानने में मदद तो मिलती ही है, साथ ही लिखावट से ही उस व्यक्ति का भविष्य भी जाना जा सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं लिखावट से जुड़ी और भी कुछ खास बातें। लिखावट में जितना भाषा और शब्दों का महत्व होता है, उतनी ही बनावट भी महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति के लिखावट में कुछ विशेषता होती है, जिसके कारण वो किसी दूसरे के लिखावट से अलग दिखाई देती है। ये विशेषता व्यक्ति विशेष के गुणों की तरफ इशारा करती है। लिखावट में भाषा के अलावा बिंदु, चिन्ह और आकृतियां भी होती हैं। ज्योतिष में इनके भी अर्थ हैं। जैसे लिखावट में ऊपरी भाग के अक्षरों का आकार छोटा हो तो व्यक्ति में उत्साह की कमी होती है। अक्षरों का ऊपर से टूटा हुआ होना बताता है कि व्यक्ति के शरीर के ऊपरी भाग में कोई बड़ी बीमारी अपनी जगह बना रही है। लिखावट का मध्य भाग यदि औसत आकार का हो तो व्यक्ति साधारण होता है और मानसिक रूप से संतुलित होता है। लिखावट में यदि मध्य भाग के अक्षर छोटे बड़े आकार में लिखे गए हों तो यह समझना चाहिए कि निर्णय लेने की क्षमता ठीक नहीं है। लिखावट में अक्षरों का निचला भाग व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव को बताता है। निचले भाग में लिखे गए अक्षर यदि नुकीले हैं तो व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव में कोई बड़ा अवरोध है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवलोकन उसकी लिखावट से कर सकते हैं, क्योंकि लिखावट अनजाने में की गई अभिव्यक्ति होती है। इससे व्यक्ति की चिंता, उत्साह, सामाजिक व्यवहार, शारीरिक, मानसिक क्षमताएं, उसकी कल्पना शक्ति को जानना भी संभव है। लिखावट आपसे जुड़ी हर एक बात का आईना है। आइए देखते हैं कैसे। लिखावट के ऊपर कोई आधार न हो तो ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान और मेहनती होते हैं। प्रशासन और शक्ति के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों में प्रेम और प्रेम विवाह की संभावना बड़ी प्रबल होती है। इन लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि भटकाव न हो। ऐसे लोगों को नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। समय के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्ति के विचार, भावनाएं, क्रियाकलाप बदलते हैं, उसी के साथ साथ उसकी लिखावट भी अपना रूप बदलती जाती है, क्योंकि आपका हाथ तो एक उपकरण के समान है। आप जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, वो सब आप अपने हाथों के माध्यम से अनजाने में कागज पर लिखावट के रूप में उतार देते हैं। अगर आपकी लिखावट टेढ़ी मेढ़ी हो तो इसका भी खास मतलब होता है। लिखावट टेढ़ी मेढ़ी और उलझी हुई हो तो ऐसे लोगों की जिंदगी बड़ी उलझी हुई और उतार चढ़ाव भरी होती है। ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली भी होते हैं। कोई भी रुकावट इनका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसे लोग एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देते हैं, जिससे मुश्किलों में पड़ जाते हैं। इन लोगों को एक बार में एक ही काम करना चाहिए ताकि चीजें स्पष्ट रहें। ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र का रोज सुबह जाप करना चाहिए। तो इस तरह से आप किसी की लिखावट का अध्ययन करके उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आगे हम आपको लिखावट से जुड़ी और भी कुछ खास बातें बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं लिखावट से जुड़ी खास बातें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप दाहिने हाथ से काम करने के आदी हैं, फिर भी बाएं हाथ से लिखते हैं, तो आप क्रांतिकारी स्वभाव के हो सकते हैं। सीधा लिखने वाले लोग अमूमन भावनात्मक किस्म के होते हैं और तार्किक बनने का प्रयास करते हैं। लिखावट से जुड़ी ऐसी ही और भी बातें हैं जिससे किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए आपको आपकी लिखावट से जुड़ी वो खास बातें बताते हैं जो खोल देते हैं आपसे जुड़े कई राज। अक्सर व्यक्ति अपनी दिनचर्या के बारे में रात के समय डायरी में लिखता है, जिसका यही अर्थ है कि व्यक्ति जाने अनजाने में की गई गलतियों या उपलब्धियों को डायरी में लिखकर अपने आप को हल्का महसूस करता है। ज्योतिष के जानकारों का तो ये भी मानना है कि किसी की लिखावट से उसके चरित्र को भी जाना जा सकता है। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को उनके लिखावट के जरिए भी जाना जा सकता है। इसलिए लिखावट अपराधियों को पकड़ने के लिए एक बड़ा साधन भी है। लिखावट को सुधारकर बच्चों को
छोटी उम्र में ही बिगड़ने से रोका जा सकता है और उन्हें सुधारा जा सकता है। लिखावट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इनकी नकल आसानी से नहीं हो सकती। लिखावट पूरी तरीके से व्यक्तिगत होता है। लिखावट के अध्ययन से व्यक्ति के सोचने का तरीका और उसके सभी गुणों को जाना जा सकता है। इसलिए लिखावट को व्यक्ति का व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति अपने लिखावट में अक्सर परिवर्तन करते रहते हैं। लिखावट में लगातार होने वाले परिवर्तन अच्छे नहीं कहे जा सकते। ये अनियंत्रित और स्थिर मनस्थिति का संकेत है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। लिखावट में अक्षर चाहे कैसे भी लिखे जाएं, प्रत्येक अक्षर को 3 भागों में बांटा जाता है। अक्षर का ऊपरी भाग, अक्षर का मध्य भाग, अक्षर का निचला भाग। इन्हीं के आधार पर लिखावट का अध्ययन किया जाता है। लिखावट के ऊपरी भाग के अध्ययन से व्यक्ति की विचारधारा, व्यवहार कुशलता, दर्शन, बुद्धि का स्वरूप और जीवन मूल्यों के संबंध में जानकारी मिलती है। लिखावट के मध्य भाग से व्यक्ति के रहन सहन, आदतें, व्यवहार और सामाजिकता का पता चलता है, जबकि लिखावट का निचला भाग व्यक्ति की शारीरिक कामनाओं और इच्छाओं के परिचय के साथ साथ पैसे के प्रति उसके दृष्टिकोण को बताता है। धर्म के आज के इस सफर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।